सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। तो दोस्तों बात करेंगे एसएससी एमटीएस एंड सीबीआईसी हवलदार रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। एमटीएस के बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है कि 22 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। इसके साथ में दोस्तों एसएससी ने हवलदार की पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है। डिटेल से मैं आपको हर एक जानकारी इस वीडियो सेशन में देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई सवाल या डाउट ना बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं एसएससी का ये नोटिस है जो कि जारी किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं एमटीएस की पोस्ट है नॉन टेक्निकल, और यहां पर हवलदार की पोस्ट है जो कि सीबीआईसी एंड सीबीएन डिपार्टमेंट के लिए है। यहां देखिए दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 22/3/2022 से, जो कि चलने वाले हैं 30/4/2022 तक। ठीक है, लास्ट डेट यहां पर बताई गई है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 30/4/2022। यहां पर देखते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस। ऑनलाइन फीस की लास्ट डेट 2/5/2022 दी गई है। ठीक है, इसके बाद में फॉर्म जनरेट करने की, जो ऑफलाइन चालान जनरेट करने की लास्ट डेट 3/5/2022 दी गई है। इसके बाद में यहां पर पेमेंट थ्रू चालान ऑनलाइन करने के लिए आपकी लास्ट डेट है वो 4/5/2022 दी गई है। ठीक है, तो आपको इन डेट्स का वेट नहीं करना, आपको पहले ही अप्लाई कर देना है और जो एप्लीकेशन फीस है वो डिपॉजिट करवा देना है। इसके बाद में यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर हमें शेड्यूल ऑफ सीबीटी एग्जाम के बारे में बताया गया है कि जुलाई 2022 में इसका एग्जाम होना है, यानी पेपर 1 होना है। पेपर 2 जो है, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, उसके बारे में आपको बाद में जानकारी दे दी जाएगी। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए, यहां पर बताया गया है हवलदार और एमटीएस की पोस्ट के लिए पे लेवल। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें पे लेवल 1 रहेगा एज पर पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद में यहां पर नीचे आते हैं तो हवलदार की पोस्ट के लिए भी सेम ही है, पे लेवल 1 रहेगा पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहां पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है। देखिए एमटीएस की जो वैकेंसी है उसके बारे में अभी नहीं बताया गया है। वैसे माना जा रहा है कि 7,000 प्लस पदों पर यह वैकेंसी करवाई जाएगी। ठीक है, हो सकता है इससे ज्यादा भी पद हो, लेकिन हवलदार की पोस्ट बता दी गई है 3603 पदों पर यह वैकेंसी होने वाली है। दोनों ही पोस्ट अच्छी है। हवलदार की पोस्ट के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और एमटीएस के लिए भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए, मैं डिटेल से आपको हर तरह की जानकारी इसमें देता हूं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर रिजर्वेशन के बारे में और डिसेबिलिटीज के बारे में बताया गया है। यहां पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है। देखिए एसएससी एमटीएस की कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखी गई है और कुछ स्पेसिफिक पोस्ट बताई गई है जिनमें 18 से 27 वर्ष है। ये एज मैं आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखिए हवलदार इन सीबीआईसी के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसमें जो पोस्ट रहने वाली है उसके लिए 18 से 27 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, अब यहां पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी SC ST को 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इस तरह से आयु सीमा में आपको छूट देखने को मिल जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, सर्टिफिकेट प्रोसेस के बारे में बताया गया है। इसके बाद में आगे देखिए, मैं आपको बता देता हूं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है दोनों पोस्ट के लिए, यानी एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए ही 10th पास का बोला गया है। अगर आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां नीचे आते हैं तो यहां पर हमें बताया गया अप्लाई कैसे करना है। तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में डिटेल से जानकारी दे दूंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है। ठीक है, और लिंक भी मैं आपके साथ में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां जाकर आप डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमें एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है। तो एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज है और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, इसके बाद में फिर से यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई है। इसके बाद में यहाँ नीचे आते हैं तो कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, यानी सिलेक्शन जो प्रोसीजर है उसके बारे में भी डिटेल से बताया गया है। देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑल इंडिया में इसके सेंटर रहते हैं, यानी हर स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में आपको इसका एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए एग्जाम सेंटर के बारे में डिटेल से हमें जानकारी दी गई है। इसके बाद में यहां पर नीचे आते हैं तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया कि एग्जाम किस प्रकार से होगा। तो यहां पर देखिए जो एमटीएस की पोस्ट है
और जो हवलदार की पोस्ट है उसमें आपको पेपर 1 देना है। पेपर 1 सेम रहेगा, ठीक है, सेम सिलेबस रहेगा। यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि एमटीएस की पोस्ट के लिए पेपर 1 के बाद में पेपर 2 आपको देना होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। हवलदार की पोस्ट के लिए यहां पर पीईटी और पीएसटी टेस्ट रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर नीचे आते हैं, तो यहां पर देखिए पेपर 1 की बात की गई है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। तो जनरल इंग्लिश से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 25 मार्क्स के रहेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, ठीक है। ये आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, ठीक है, और आपको इसका एग्जाम सेंटर मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे नए होते हैं जो ये भी पूछ लेते हैं कि सर एग्जाम घर बैठे दे सकते हैं क्या? तो ऑनलाइन एग्जाम कभी घर बैठे नहीं होता है, एग्जाम सेंटर पर ही आपको देना होता है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है, पेन पेपर से एग्जाम नहीं होता है। इसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर बताया गया कि पेपर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो दोनों लैंग्वेज में आएगा, और इंग्लिश जो है वो आपका इंग्लिश में ही आने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 0.25 मार्क्स की रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर बताया गया है कि जो बच्चे ये एग्जाम क्रैक करेंगे उनको सेकंड पेपर देना है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर नीचे आता है तो पेपर 2 के बारे में बताया गया है। जो बच्चे पेपर 1 की कट ऑफ मार्क्स को पार कर लेंगे वो पेपर सेकंड देने जाएंगे। और पेपर सेकंड आपका जो होगा एमटीएस की पोस्ट के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एमटीएस की पोस्ट के लिए जो पेपर 2 होगा उसमें आपको एसे और लेटर लिखना है। 25 मार्क्स की एसे आएगी, 25 मार्क्स का आपका लेटर आएगा। ये जो है एग्जाम 50 मार्क्स का होगा, इसमें 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और इसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आना कंपलसरी है। ये जो आपका एग्जाम होगा ये पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, और ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है। यानी इस पेपर को आपको खाली क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स जो है वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद में हम नीचे आते हैं तो यहां पर हमें बताया गया है सिलेबस डिटेल्स है कि इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा। ये सिलेबस मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिटेल से बता दूंगा। तो जो बच्चे अभी नए हैं चैनल पर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको डिटेल से सिलेबस के बारे में, बेस्ट बुक के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, तो यहां पर देखिए, यहां पर पेपर 2 बताया गया था, पेपर विल बी सेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन अदर लैंग्वेज मेंशन्ड इन द शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अनुसार जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में आपका पेपर 2 होने वाला है। हिंदी, इंग्लिश, जो अदर लैंग्वेज है उन सब में आपका ये एग्जाम होगा। इसके बाद में बताया गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। हवलदार की पोस्ट के लिए आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या करना है, वॉकिंग करनी है मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की, जो कि 15 मिनट में करनी है, और फीमेल को 1 किलोमीटर की करनी है, जो कि 20 मिनट्स में करनी है, ठीक है। साइकिलिंग भी इसमें करनी है। मेल कैंडिडेट को 8 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट को 3 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है, 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद में यहां पर नीचे आते हैं, तो यहां पर हमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है। स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट यहां पर 157.5 सेंटीमीटर का बोला गया है। चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलावट 5 सेंटीमीटर की उसमें होना जरूरी है, यानी 76 to 81 सेंटीमीटर इसमें चेस्ट का बोला गया है। 157.5 सेंटीमीटर इसमें हाइट होना जरूरी है, और कुछ कैटेगरीज को 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट भी मिल जाती है। अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी की, तो हवलदार की पोस्ट के लिए फीमेल कैटेगरी की हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है, और वेट कम से कम 48 केजी रखा गया है, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये आपको पूरा करना है। इसके बाद में हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशंस के बारे में यहाँ डिटेल से जानकारी दी गई है, और यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में आपको डिटेल से बताया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि लास्ट स्टेज होता है सिलेक्शन का, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल से जानकारी दी गई है। तो ये थी दोस्तों एसएससी एमटीएस और हवलदार की रिक्रूटमेंट, जो कि 2022 में एसएससी के द्वारा निकाली गई है।
अब आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसका सिलेबस टॉपिक वाइज हिंदी में क्या रहने वाला है और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है। तो जो भी आपका सवाल डाउट है कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं जवाब दे सकूं। और जितने भी लोग नए हैं चैनल पर वो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले। ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, और जो लिंक है वो भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।